बच्चों हमारा ज्योग्राफी 6 क्लास की ज्योग्राफी चल रही है, तो इसके अंदर बेटा हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। आवर न्यू एंड सेकंड चैप्टर इज ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो बच्चों आज का जो हमारा नया चैप्टर है उसके अंदर ग्लोब पे जो लैटिट्यूड्स हैं और लॉन्गिट्यूड्स हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले बेटा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हमारा आज का चैप्टर है बेटा ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब इसके अंदर हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखिए बेटा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है। देखिए ये आप सभी बच्चों को पता है ग्लोब क्या होता है, आप सभी ने ग्लोब को देखा हुआ है। तो देखिए बेटा ग्लोब क्या होता है, ये हमारी पृथ्वी का ही एक जो छोटा रूप होता है उसे ही ग्लोब कहा जाता है। ये देखिए आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जो हमारा अर्थ है, हमारी अर्थ है वो इस टाइप की दिखाई देती है, तो उसका जो छोटा रूप है वही क्या है, ग्लोब कहलाता है। तो इस ग्लोब के ऊपर एक्चुअल में तो देखिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कोई लाइनें नहीं होती, बट ये क्या है, दीज आर इमेजिनरी लाइंस। ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, इमेजिनरी लाइन है और प्लेस को और टाइम को इंडिकेट करने के लिए क्या है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ किया जाता है ग्लोब पर। तो देखिए बेटा इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो आप इसे ध्यान से देखिए। मैं आपको एक डायग्राम बनाकर दिखा रही हूँ, वैसे आपकी बुक में भी दिखाया हुआ है डायग्राम। तो देखिए पहले मैं आपको बुक वाला ही समझा रही हूँ। ये वाला डायग्राम देखिए बेटा, ये है आपका लैटिट्यूड का और ये वाला है आपका लॉन्गिट्यूड का। तो देखिए इसके अंदर लैटिट्यूड्स क्या होती हैं, इस प्रकार से ये जो देखिए दिखाई दे रही हैं आपको, ये लेटी हुई जो लाइन है, आपको इस टाइप की जो लाइनें दिखाई दे रही हैं बेटा, ये आपकी क्या कहलाती हैं, लैटिट्यूड्स कहलाती हैं। और इस पर देखिए लॉन्गिट्यूड्स की जो लाइनें होती हैं बेटा वो इस तरीके से होती हैं, वो इस तरीके से ड्रॉ की जाती हैं किसी भी ग्लोब के ऊपर। ओके, अब इसको देखिए मैं फिर से ड्रॉ करके दिखा रही हूँ बेटा आपको। अब देखिए बच्चों बेटा ये क्या है, देखिए ये क्या है, हमारी अर्थ है। ओके, अब इस अर्थ के ऊपर देखो बेटा ये देखिए हम इसके ऊपर जो लाइनें ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो ये आपकी लैटिट्यूड्स होती हैं बेटा वो इस टाइप से होती हैं। ये ग्लोब के ऊपर देखो बेटा, ये इस तरीके की जो लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी लैटिट्यूड्स कहलाती हैं। ये देखिए ये है बेटा आपकी लैटिट्यूड, इसमें ये वाला ये होता है आपका 0 डिग्री, इधर से ये 0 डिग्री। ओके, ये अलग अलग होती हैं। और इसी के ऊपर लॉन्गिट्यूड्स देखिए बेटा, अगर इसके ऊपर हमें लॉन्गिट्यूड्स दिखानी है तो लॉन्गिट्यूड्स को देखिए बेटा, जो है इस तरीके से बेटा देखिए जो लंबी जो लाइनें होती हैं ये क्या है आपकी, ये क्या कहलाती है बेटा, ये लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं। ओके, और ये देखिए बेटा जो लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का पूरा ये जो नेट सा बन जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे ग्रिड कहा जाता है, इसे ग्रिड कहा जाता है। ये जो पूरा नेटवर्क इसके ऊपर बन जाता है, तो ये आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का नेटवर्क बन जाता है। ओके, अब देखिए अब हम इसे आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए बेटा इस चैप्टर में देखिए क्या बताया गया है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। आपने पुराने चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा था, यू हैव रीड अबाउट आवर प्लैनेट। हम सभी ने क्या अपनी प्लैनेट अर्थ के बारे में पढ़ा हुआ है कि जो अर्थ है वो क्या है, राउंड नहीं है, उसकी जो शेप वो कैसी है बेटा, स्फेयर शेप टाइप में होती है। मैंने आपको लास्ट चैप्टर के अंदर भी बताया था। ये नॉर्थ और साउथ जो इसके पोल्स होते हैं, जो ये वाला है ये इसका नॉर्थ पोल है और ये वाला क्या है बेटा, इसका साउथ पोल है। तो यहाँ से कैसी है, फ्लैटेंड है, मतलब ये दबी हुई है, चपटी आकार की है। और लेकिन जो इसका बीच जो मिडिल एरिया है उसका वो कैसा बल्ज है, मतलब यानी कि बाहर की साइड निकला हुआ है, बाहर की साइड उभरा हुआ है। तो ये जो ग्लोब दिखाई दे रही है, ये जो हमारी अर्थ है, इसका जो ग्लोब दिखाई दे रहा है, क्या आपने रियल में इस ग्लोब को कभी देखा है, क्लासरूम के अंदर देखा है? तो ग्लोब क्या होता है बेटा, ग्लोब इज़ आ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब है ये क्या है, हमारी अर्थ का एक ट्रू मॉडल, वास्तविक रूप दिखाई देता है।
ग्लोब में बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप्स। जो ग्लोब है बेटा वो अलग अलग साइज के मिलते हैं मार्केट में, अलग अलग टाइप के मिलते हैं। बिग वंस, इसमें बहुत बड़े भी होते हैं। विच कांट बी कैरीड ईजी, लेकिन जितने बड़े होते हैं उसे क्या हमें कैरी करने में मुश्किल आती है। स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स, छोटे छोटे ग्लोब्स भी होते हैं, इस साइज़ के ग्लोब भी होते हैं जिसे क्या हम ईजिली कैरी कर सकते हैं। इन्हें पॉकेट ग्लोब कहा जाता है। ये देखिए इस प्रकार से मिलते हैं ग्लोब हमें मार्केट के अंदर। ये देखिए ये ग्लोब की पिक्चर मैंने आपको बनाकर दिखाई है। ये इस टाइप के छोटे छोटे ग्लोब्स होते हैं। एंड ग्लोब लाइक बैलून्स, और ग्लोब के बैलून्स भी आते हैं। आप उन्हें क्या इजीली अपनी पॉकेट में रखकर ले जा सकते हो। जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है आप उसको उसमें हवा डालकर उसे फुला सकते हैं। ग्लोब इज़ नॉट फिक्स, जो ग्लोब होते हैं बेटा वो फिक्स नहीं होते, यानी कि ये रोटेट करते रहते हैं। ये हर समय रोटेट कर सकते हैं, इन्हें आप स्पिन कर सकते हो, घुमा सकते हो। जैसे एक पोटर का जो व्हील होता है वो क्या करता है, रोटेट करता रहता है। पोटर होता है जो कुम्हार होता है, जो मटके बनाता है। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, ओशियंस आर शो ऑन द करेक्ट साइज। और जो ग्लोब है उसके ऊपर कंट्रीज़ को, कॉन्टिनेंट्स को, ओशियंस को क्या उनके करेक्ट साइज में शो किया जाता है, दर्शाया जाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन, और ये बहुत ही मुश्किल कार्य होता है कि लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ की। ये बहुत ही कठिन कार्य होता है कि हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर बिल्कुल ठीक एकदम स्टिक तरीके से किसी भी स्थिति को दर्शाना। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि क्या क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि ऐसे स्थानों की जो स्थिति है उनको किस प्रकार से मेज़र किया जाता है। वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन और प्लेसेस। इसके लिए क्या है, हमें कुछ बिंदुओं की, पॉइंट्स की, कुछ लाइंस की हमें आवश्यकता होती है। अब देखिए इसे ध्यान से देखिए। यू नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्ट मैनर। अब देखिए आपने ग्लोब का डायग्राम देखा बेटा, तो उसके अंदर क्या है, देखिए मैं फिर से यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए ये हमारा ग्लोब है, इसके अंदर देखिए एक सुई की तरह से, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये सुई की तरीके से, ये इस तरीके से ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये इसका नीचे, ये देखिए बेटा, ये मैंने आपको फिर से ग्लोब बनाकर दिखाया है। तो ये देखिए ये आपको मैं अलग कलर से शो कर रही हूँ बेटा, ये रेड कलर से मैं दिखा रही हूँ। देखिए इसके अंदर जो नीडल दिखाई दे रही है, ये देखिए बेटा, ये वाली जो ये नीडल दिखाई दे रही है, ये देखो एक ये है, एक ये जो नीडल है ये सुई टाइप में है। ये क्या ये नीडल से देखिए क्या बताया गया है, विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस। इसे क्या, इसकी एक्सिस कहा जाता है, जिसको पर क्या ग्लोब उसके जो ग्लोब है उसकी सहायता से क्या करता है, राउंड करता है, घूमता है। 2 पॉइंट्स ऑन ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासिस आर 2 पोल्स। अब जहाँ से ये नीडल जा रही है उसको क्या 2 पोल्स हैं। दिस वन इज नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज साउथ पोल। इसे ऊपर वाले को नॉर्थ पोल, नीचे वाले को साउथ पोल कहा जाता है। ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज इन अर्थ मूव्स। और इस नीडल के ऊपर से जो हम ग्लोब है वो क्या वेस्ट से ईस्ट की साइड में रोटेट करता है, जैसे हमारी अर्थ रोटेट करती है। लेकिन आपको एक पॉइंट अच्छे से रिमेंबर रखना है, ध्यान रखना है कि इनके बीच में बहुत डिफरेंस पाया जाता है। रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल, लेकिन रियल में हमारी अर्थ के ऊपर ऐसी कोई सुई नहीं होती है बेटा, ऐसी कोई नीडल नहीं होती है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस। यहाँ पर क्या है, जो अर्थ है वो अपने खुद के ही एक्सिस के ऊपर राउंड करती है। विच इज एन इमेजिनरी लाइन, जो क्या है, एक काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन है। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू इक्वल पार्ट्स। और इसके अलावा हमारी अर्थ के ऊपर से मैंने अभी बताया था बेटा आपको, ये इस प्रकार से एक लाइन गुजर रही है इमेजिनरी, जिसको जो क्या हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, और इस लाइन को क्या इक्वेटर कहा जाता है। नर्दर्न हाफ ऑफ अर्थ इज नोन एज नर्दर्न हेमिस्फीयर। इसका जो नॉर्थ पार्ट है ये वाला, इसे क्या कहते हैं, नर्दर्न हेमिस्फीयर। और इसका जो साउथ में पार्ट आ जाता है इसे क्या कहते हैं बेटा, सदर्न हेमिस्फीयर इसे कहा जाता है। ओके, अब देखिए बेटा आगे चलते हैं। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स। ये क्या है, दोनों इक्वल होते हैं। इससे मतलब ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला बिल्कुल इक्वल होते हैं। और इस प्रकार से इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन। इस प्रकार से जो इक्वेटर, ये देखिए बेटा, ये दिखाई दे रही है आपको डॉट डॉट वाली जो लाइन है, ये क्या है बेटा, ये इक्वेटर है। ये 0 डिग्री पर होती है। जो इक्वेटर होता है बेटा वो 0 डिग्री पर होता है। ओके, इक्वेटर इज 0 डिग्री। एंड इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। और इसके द्वारा क्या है, हम जो अर्थ के ऊपर जो प्लेसेस हैं उसके लोकेशन का पता लगा सकते हैं। ऑल पैडलर सर्कल्स फ्रॉम दिस इक्वेटर अप टू पोल्स आर कॉल्ड पैडलर्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब ध्यान से देखिए बेटा, अब जो ये इक्वेटर है उसकी जैसे देखिए एक लाइन ये आ रही है, एक लाइन ये आ रही है, एक ये आ रही है, और इस प्रकार से ये एक ये है, और यहाँ पर एक डॉट रह जाता है। सेम इसी टाइप से बेटा ये नीचे चली जाती हैं। नीचे का हिस्सा में दिख नहीं रहा है, ये और ऐसे,
ऐसे ऐसे और यहाँ पर आकर एक डॉट रह जाती है। ओके, तो इस टाइप से ये क्या है, इसके पैरेलल लाइंस खींची हुई, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है। एंड लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, इन्हें क्या हमेशा डिग्री के अंदर शो किया जाता है। ओके, क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक। अब आगे देखिए बेटा ध्यान से। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री, जो मैंने आपको अभी बताया, जो इक्वेटर है, जो ये वाली लाइन है बेटा, इसे किससे 0 डिग्री से शो करते हैं। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर टू आइदर ऑफ पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ। और इसके जो ये जो 0 डिग्री है उसे वो क्या है, जो दोनों तरफ क्या है, इसको 0 डिग्री के द्वारा दर्शाया जाता है। लेकिन विषुवत वृत्त से, मतलब ये इक्वेटर से दोनों तरफ जो ध्रुव हैं, जो पोल हैं, इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, इसका 1/4 हिस्सा होती है, 1/4 इसका पार्ट होती है। एंड इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्रीज। और इसे क्या है 360 डिग्री के द्वारा शो किया जाता है, जिससे 90 डिग्री के अंश हमें डिग्रीज हमें प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से 90 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल। 90 डिग्री तक कहाँ तक चला जाता है बेटा, ये नॉर्थ में आ जाता है, और 90 डिग्री ही साउथ में चला जाता है। ओके, पोल्स एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स इन द साउथ पोल। इस प्रकार से ये जो लैटिट्यूड से इस प्रकार से इन्हें शो किया जाता है। इसी प्रकार से एज सच ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। जो नॉर्थ की साइड में है बेटा उन्हें नॉर्थ लैटिट्यूड, और जो साउथ की साइड में आ जाते हैं उन्हें साउथ लैटिट्यूड उन्हें कहा जाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखिए बेटा, कोई भी डाउट है तो बेटा आप मुझसे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए बेटा, वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर एन और एस। इन्हें क्या एन और एस के द्वारा शो किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, इसमें एग्जाम्पल दिया गया है। बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया में है, एंड बेलो होरिजोंट इन ब्राज़ील साउथ अमेरिका आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर ही दोनों स्थित हैं। बट फॉर्मर इज़ 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एंड लेटर इज़ 20 डिग्री साउथ। एक कहाँ पर है, 20 डिग्री नॉर्थ में है, एक 20 डिग्री साउथ में है। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि चांदपुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड बेलो होरिजोंट इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ये दोनों चीज़, ये इसके द्वारा क्या है, नॉर्थ और साउथ के बीच में जो डिफरेंस होता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। एंड एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, द साइज ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेज। तो जो इसका साइज होता है वो क्या है, आकार जो होता है वो डिक्रीज होता है, घटता चला जाता है। ओके बच्चों, ये यहाँ तक था। अब देखिए बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इम्पोर्टेंट पैरेलल्स। इसके अंदर क्या है, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। इसमें देखिए बेटा क्या बताया गया है कि जो लैटिट्यूड्स हैं उसका ना कुछ पैरेलल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं बेटा वो मैं देखिए आपको बता रही हूँ। बिसाइड्स द इक्वेटर 0, अब इसको डायग्राम को ध्यान से देखिए बेटा, ये है हमारे पास 0 डिग्री। ओके, अब बिसाइड मीन्स ऊपर भी और नीचे भी। द नॉर्थ पोल 90 डिग्री, ये वाला हमारे पास क्या है, नॉर्थ पोल है 90 डिग्री, और ये वाला हमारे पास क्या है, साउथ पोल है 90 डिग्री। ओके, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। फर्स्ट वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड सेकेंड वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, दिस वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 23.5 डिग्री साउथ। थर्ड वन इज आर्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री नॉर्थ, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ। एंड एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्कल। इस प्रकार से बेटा ये 4 जो, और ये हमारे पास 0 डिग्री इक्वेटर है, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन और ये फिफ्थ वन। ये जो इक्वेटर है बेटा ये तो क्या है, सभी दोनों के बीच में कॉमन है। ये हमारे पास फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। ओके, इस प्रकार से 4 जो पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 पैरेलल लैटिट्यूड हमारी अर्थ के ऊपर ड्रॉ किए गए हैं। ओके बच्चों, अब चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे देखिए इसमें क्या बताया गया है। अब देखिए बेटा हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर उसको क्या अलग अलग जोन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो जो हीट जोन्स उसे क्या कहा जाता है, उसे हीट जोन या इसे कटिबंध कहा जाता है। तो देखिए कौन कौन से हीट जोन हैं। द मिड सन इज एग्जैक्टली
overhead at least once a year on all latitude in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn। जो Tropic of Cancer है और जो Tropic of Capricorn है, इसको मैं देखिए बेटा एक बार आपको फिर से ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn। ये देखिए बेटा, इसको आप इग्नोर करो, नीचे जो डायग्राम दिख रहा है आप इसको, अब ये देखिए ये हमारी अर्थ है, ओके। इसके अंदर देखिए मैं आपको अलग अलग कलर से शो कर रही हूँ। दिस वन इज़ 0 डिग्री इक्वेटर, ओके। This one is 23.5 degree. This one is 23.5 degree. 23.5. 23.5. This one is south. This one is north. Okay. Yes. Next देखिए बेटा. This one is 66.5 north. This one is 66.5 south. Okay. ये आपकी क्या है, साउथ में, ये नॉर्थ में है। अब ये देखिए जो अलग अलग है, इसके अंदर ध्यान से देखिए तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज दिस वन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर और इनके बीच का बेटा देखिए जो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया क्या कहलाएगा, टॉरिड जोन कहलाता है। इसे क्या कहते हैं, टॉरिड जोन कहा जाता है, ओके। जो ये वाला जो एरिया है, देखिए जो मैंने आप इस तरीके से शेड किया है, ये वाला पूरा एरिया क्या कहलाएगा, टॉरिड जोन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवर हेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एंगल ऑफ सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स। अब देखिए बेटा, ये जो आर्कटिक सर्कल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में देखिए मैं आपको अलग कलर से दिखा रही हूँ। देखिए जो ये वाला जो एरिया है बेटा, ये वाला जो एरिया है, दिस वन एंड सेम दिस वन, ओके। ये देखिए ध्यान से देखो बेटा इसको, ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है, इन दोनों एरियाज़ को, इनके बीच का जो एरिया होता है, इसे क्या कहते हैं बेटा, ये वाला आपका सेकंड नंबर का होता है, तो इसे क्या टेम्परेट जोन कहा जाता है। ये जो सेकंड नंबर का होता है इसे टेम्परेट जोन कहा जाता है। जो ये वाला है बेटा, ये क्या है, इसे टेम्परेट जोन कहा जाता है, ओके। और लास्ट देखिए बेटा, थर्ड नंबर का जो जोन होता है वो क्या है, फ्रिजिड जोन होता है। जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था उसके अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला जो एरिया बच जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो लास्ट वाला हमारा फ्रिजिड जोन कहलाता है, जो बहुत ही ठंडा होता है, वेरी कोल्ड, जो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ओके। तो ये सारा हमने बेटा अभी जो हमने डिस्कस किया है वो सारा किसके बारे में था, लैटिट्यूड्स के बारे में था, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। अब देखिए बेटा, अब हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ते हैं। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं बेटा, वो देखिए वो जो इस प्रकार से जो लंबी लाइनें होती हैं, देखिए आपको दिखाई दे रही है, ये इसमें भी क्या है, एक 0 डिग्री है, इस प्रकार से ये इधर, ये ऐसे ऐसे करके क्या है, ये देखिए इस प्रकार से हमारी अर्थ के ऊपर ये जो लंबी लाइनें जो खींची गई हैं, ये सारी क्या कहलाती है, लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं। टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। आप किस जगह पर खड़े हो तो उसके लिए क्या है, हमें किसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, हमें लैटिट्यूड के बारे में होनी चाहिए। यू कैन सी फॉर एग्जांपल दैट टोंगा आइलैंड इन द पैसिफिक ओशियन एंड मॉरिशस आइलैंड इन द इंडियन ओशियन आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड। जो मॉरिशस है और जो टोंगा आइलैंड, वो दोनों क्या है, सेम लैटिट्यूड के ऊपर सिचुएटेड हैं। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट दैम प्रीशियसली, तो हम उसे क्या है, ईजिली लोकेट कर देते हैं। बट वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम अ गिवन टाइम ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंसेस आर कॉल्ड द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। बेटा इन्हें क्या कहा जाता है, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। जो ये वाली जो इस प्रकार से जो लंबी लाइनें होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। उन्हें कहते थे बेटा पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ये है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। इन्हें लॉन्गिट्यूड, डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड में इन्हें मेजर किया जाता है। एंड ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकेंड। हर डिग्री को मिनट में डिवाइड किया जाता है, मिनट को सेकंड में डिवाइड किया जाता है। दे आर सेमी सर्कल्स, ये हाफ सर्कल्स होते हैं। एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीजेज स्टेडली पोलवर्ड्स until it becomes zero at the poles। और ये जैसे जैसे पोल की साइड जाते हैं, ये क्या है, डिक्रीज होते हैं। और जब ये पोल के पास पहुँचते हैं तो इनकी जो मेज़र इनकी डिग्री कितनी रह जाती है, 0 रह जाती है।
वेयर ऑल द मेरिडियन मीट, जहाँ पर सारे मेरिडियन आकर मीट करते हैं, मिल जाते हैं। अनलाइक देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में दिखा रहा है, यहाँ पर देखिए सारे ये मीट कर गए हैं ये। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर इक्वल ऑफ लेंथ, ये सारे कैसे होते हैं, लेंथ में इक्वल होते हैं। इट वाज डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, इस प्रकार से ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास्ड थ्रू ग्रीनविच। अब समय निकालने के लिए क्या है बेटा, एक हमें पर्टिकुलर एरिया की ज़रूरत हुई, तो इसके लिए क्या है, एक जो मिड लाइन थी उसे चूज़ किया गया, और जो मिड लाइन है वो कहाँ से, लंदन के ग्रीनविच नामक एरिया से निकलती है। एंड दिस मेरिडियन इज कॉल्ड दी प्राइम मेरिडियन, और इसे क्या है, प्राइम मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। एंड इट्स वैल्यू इज़ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और इसकी देखिए दिखाई दे रही है बेटा, ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन। एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 ईस्टवर्ड, अब हम इसके ईस्ट की साइड जाएंगे, देखिए बेटा ये ईस्ट है, ये जब हम इसकी ईस्ट साइड जाएंगे तो कितनी हो जाएंगी 180, और जब हम इसके वेस्ट साइड जाएंगे तो भी कितनी हो जाएंगी 180, इसकी संख्या हो जाएगी। ओके, एंड प्राइम मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ, अब जो प्राइम मेरिडियन ये क्या है, हमारी अर्थ को एक इस साइड चला गया, एक इस साइड, तो जो ईस्ट की साइड गया है उसे ईस्टवर्ड, और जो वेस्ट की साइड गया है उसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर इन्हें बोला जाएगा। इस प्रकार से लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई और फॉर द ईस्ट and W for the west. However, interesting to note that 180 east and 180 west meridian are on the same line. Yes, ये it is important point। देखिए बेटा, जो अब देखिए हमें इसका सिर्फ आगे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, अभी हमारी अर्थ है, इसके बैक में जो हिस्सा है, तो देखिए यहाँ से जब ये चल रही हैं तो देखिए बढ़ती जा रही हैं। ये सबसे पहले है 30 डिग्री, ये दिखाई दे रही है 30, फिर ये 60, फिर ये 90, फिर यहाँ पर 120, आगे और बढ़ेगी 150, और यहाँ और बढ़ेगी, यहाँ पर आकर क्या है ये 180, जो इसके जस्ट बैक में ये वाली क्या हो जाएगी 180 डिग्री हो जाएगी। इसी प्रकार से बेटा जब हम यहाँ से चलते हैं 30, 60, 90, 120, 150 और ये, तो ये 180 वाली आएगी, वो क्या है, दोनों साइड से चलने पर एक ही लाइन है, 180 की अलग अलग लाइनें नहीं होती हैं। Now look at the grid of parallels of latitudes and meridians of longitudes on the globe। अब आप इस ग्लोब के ऊपर बेटा देखिए पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड को ध्यान से देखिए। यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब इजीली, आप अब क्या है किसी भी पॉइंट को इजीली उस पर से निकाल सकते हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड अगर आपको पता है तो। एग्जाम्पल देखिए बेटा, धुबरी इन आसाम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज टू कट ईच अदर, अब आपको वो पॉइंट निकालना है जहाँ पर ये दोनों क्या है एक दूसरे को कट कर रही हैं। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्वी डिस्टेंस वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। ये देखिए बेटा ये डायग्राम दिखाया गया है आप लोगों को, ये इक्वल, ये क्या है हॉरिजेंटली और वर्टिकली आपकी लाइंस ड्रॉ की गई हैं। लेबल द वर्टिकल रोज विद नंबर्स एंड हॉरिजेंटल रोज विद लेटर, जैसे इसको क्या 1 2 3 4 से दिखाया, इसे ABC से दिखाया गया है। एंड वेयर दीज ओरिजेंटल वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, अब आप क्या है इनको जब आप इन्हें ड्रॉ करते हो तो देखिए एक पॉइंट ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक यहाँ पर कर रही हैं और एक ये इन्हें यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं। एंड लेट वर्टिकल लाइन्स रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स एज नॉर्थ लैटिट्यूड्स। Now you will see that circle A is located on B degree north latitude and 1 degree east longitude। अब इसके इस प्रकार से आप क्या है हर प्रकार की फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अदर सर्कल्स, आप इस प्रकार से हर प्रकार के जो सर्कल हैं उनकी आप क्या है लोकेशन को इजीली गेन कर सकते हो, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बेटा, अब देखिए आगे अब आगे हमारे इस चैप्टर में क्या बताया गया है। आगे बताया गया बेटा देखिए लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। यस, ये वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, आप देखिए लॉन्गिट्यूड के द्वारा आप टाइम को कैसे गेन कर सकते हैं। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरमेंट मेजरिंग टाइम इज बाई द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। जब हमारी अर्थ मूव करती है, जब हमारी अर्थ घूमती है, तो जितने भी जो अगर टाइम को हमें इजीली निकालना है तो जिस प्रकार से हमारी अर्थ रोटेट करती है, द मून रोटेट मतलब चांद रोटेट करता है, एंड द प्लैनेट, सारी चीज़ें क्या है सन की चारों तरफ रोटेट कर रही हैं। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे, जो सन है वो डेली राइज होता है और डेली ही सेट होता है, डेली निकलता है, डेली छिपता है। एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड, और इस प्रकार से
पूरे वर्ल्ड के अंदर ये सब टाइम निकालने का सबसे अच्छा मेजरमेंट होता है, सबसे अच्छा तरीका होता है। लोकल टाइम कैन बी रेकॉन्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। और जिस समय जो मून होता है, जब दोपहर होती है, वो दोपहर के समय में जब सूर्य निकलता है और सूर्य अस्त होता है, तो उसकी मतलब जो हमारी शैडो बनती है, शैडो के द्वारा क्या है हम समय को बता सकते हैं कि इस समय क्या समय, इस समय शैडो को देखकर बताया जा सकता है कि इस समय घड़ी में कितने बज रहे हैं। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, और जब प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच पर जब जो सन है वो क्या है, स्काई में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर होता है, सबसे ऊंचाई पर होता है, तो उस समय क्या होता है, द प्लेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। तो उस समय क्या है, हमें पता लग जाता है कि क्या हो रहा है, दोपहर हो रही है, जब सूरज बिल्कुल हमारी हेड पर होता है, सिर पर होता है। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो हमारी अर्थ है क्या है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू वेस्ट विल बी बिहाइंड। अब देखिए बेटा, जो प्लेस ग्रीनविच से पहले आ रहे हैं वो क्या है, उससे आगे रहेंगे, और जो उसके बाद आ रहे हैं वो क्या है, उसके बाद के पिक्चर को, उसके बाद के समय को प्रदर्शित करते हैं। जैसे The rate of difference can be calculated as follows. The earth rotates 360 डिग्री in about 24 hours. जो हमारी अर्थ है क्या है बेटा, वो 360 डिग्री तक रोटेट करती है, कितने समय में, 24 आवर, 24 घंटे में। इसका अर्थ क्या हुआ, विच मीन्स 15 डिग्री एंड 1 आवर। देखिए बेटा, इसको ध्यान से देखिए, 360 डिग्री रोटेट करती है कितने में, 24 आवर्स में। ओके, ये 24 आवर्स। तो इसके लिए अगर हमें क्या है, अगर हमें 1 आवर का निकालना है, 24 घंटे में इतनी डिग्री घूमती है, तो एक में कितना घूम जाएगी बेटा, हम इसे क्या है डिवाइड, इसे हम डिवीज़न करेंगे, तो डिवीज़न करेंगे तो देखिए इसको जब हम कट करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 डिग्री, यानी कि 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री। एक घंटे के अंदर हमारी जो अर्थ है वो 15 डिग्री क्या हो जाती है, घूम जाती है। एंड विच मीन्स 15 डिग्री इन 1 आवर एंड और 1 डिग्री इन 4 मिनट। ये तो देखिए 15 डिग्री का निकला 1 आवर का, और अगर हम इसे ये तो कितना है 1 आवर यानी कि 60 मिनट का निकला। अगर हमें 1 मिनट का निकालना है तो 1 मिनट के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये कितना है, ये 1 आवर है, 1 आवर मीन्स कितना हो गया, 60 मिनट्स। तो 60 मिनट के अंदर कितनी घूम रही है बेटा, 15 डिग्री। तो अगर हमें अगर हमें 1 डिग्री निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 डिग्री निकालना है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई ये तो 60 मिनट्स आ गया इसका, ये ठीक है, 60 मिनट के अंदर कितनी 15 डिग्री घूम जाती है। तो इस प्रकार से जो इस प्रकार से बेटा क्या है, हम इसको टाइम को हम इजीली इसे गेन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो जो ग्रीनविच है, विच मीन्स 1 PM but at 15 degree west of Greenwich the time will be behind Greenwich time by 1 hour. It will be 11 AM. Similarly इस प्रकार से 180 डिग्री will be midnight when it is 12 noon at Greenwich. जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो क्या होगा, इसकी 180 डिग्री के ऊपर क्या हो जाएगा, ये वहाँ पर मिडनाइट हो जाएगी, यानी आधी रात हो जाएगी। आप इस प्रकार से किसी भी जगह का आप समय वहाँ पर निकाल सकते हो। एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock व्हेन द सन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। जब अब इसमें देखिए बेटा क्या बताया गया, दोपहर के समय जब घड़ी के अंदर 12 बजते हैं तो उस समय क्या होता है, जो सन होता है वो कहाँ पर होता है, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर होता है। वैन इट इज़ मिड डे, तो क्या होती है, उस समय दोपहर होती है। द टाइम शोन बाय सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस। इस प्रकार से आप लोकल टाइम को उसके द्वारा मेज़र कर सकते हैं। यू कैन सी दैट ऑल द प्लेसेज ऑन अ गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं, उनका लगभग सभी स्थानों का जो समय होता है, टाइम होता है, वो लगभग सेम रहता है। आगे देखिए बेटा, अब जो ये स्टैंडर्ड टाइम है उसकी हमें क्यों नीड होती है, क्यों ज़रूरत हमें पड़ती है। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर नो ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। जो अलग अलग स्थानों की जो लोकल टाइम है उसके अंदर क्या है, अलग अलग प्रकार का डिफरेंस पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच अक्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स।
जिस जिस प्रकार से यह बहुत मुश्किल है कि हर प्रकार की जो ट्रेन्स होती हैं, रेलगाड़ियाँ हैं, उनके लिए अलग से टाइम टेबल बनाना कि कौन सी रेलगाड़ी किस लॉन्गिट्यूड के ऊपर से क्रॉस कर रही है। In India, for instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local time of Dwarka in Gujarat and डिब्रूगढ़ in आसाम। अब देखिए बेटा, जो इंडिया का मैप है उसके अकॉर्डिंग देखिए आसाम बेटा हमारा इस जगह पर आता है, ओके। और ये जो द्वारका है वो कहाँ पर है, इस जगह गुजरात में आता है, यानी कि ये सबसे ईस्ट का ये सबसे इसका वेस्ट पॉइंट है, ये सबसे इसका ईस्ट का पॉइंट आ जाता है। तो इन दोनों के बीच में 1 आवर और 45 मिनट्स का डिफरेंस पाया जाता है। इस प्रकार से देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ कंट्री एज स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। तो इसके लिए क्या है, हमें एक इसका सेंटर पॉइंट निकालने की ज़रूरत थी। तो सेंटर पॉइंट के लिए हमें क्या है, हमने इसको जब ये ड्रॉ किया तो देखिए हमें ये इसका सेंटर पॉइंट नहीं मिला, जिसको क्या है लोकल टाइम या स्टैंडर्ड मेरिडियन इसे कहा जाता है। और ये कहाँ पर है, हमारे भारत में 82.5 डिग्री ईस्ट के ऊपर क्या है, ये सेंटर पॉइंट निकाला गया है एंड ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। इसे स्टैंडर्ड मेरिडियन कहा जाता है। एंड द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। पूरे इंडिया के लिए क्या है, यहाँ से समय फाइंड आउट किया जाता है। एंड इट इज़ नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और इसे क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि IST के नाम से जाना जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, आगे देखिए बेटा, इसमें अब देखिए एक एग्जांपल दिया गया है। कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। अब देखिए जो कबीर है वो क्या है बेटा, कहाँ रहता है, कबीर भोपाल के पास एक गाँव में रहता है। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है। एंड ही टेल्स हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड को क्या कहता है, उसके फ्रेंड का नाम है आलोक, दैट दे विल बी नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट। वो क्या कहता है कि हम आज रात को सो नहीं पाएंगे। अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैज़ स्टार्टेड एट 2 PM इन लंदन। वो क्या कहता है कि आज भारत के बीच में और इंग्लैंड के बीच में डे नाइट क्या चल रहा है, मैच हो रहा है। और जो कब स्टार्ट होगा, लंदन का में जब 2 बजेंगे तो वो उस समय दोपहर के 2 बजेंगे तब वो स्टार्ट होगा। इसका अर्थ क्या हुआ, दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया। अब हमारे भारत के अंदर ये कब स्टार्ट होगा, 7:30 PM में स्टार्ट होगा। बेटा ऐसा क्यों हुआ, देखिए जो हमारे इंडिया का जो टाइम है वो ग्रीनविच से 5 घंटे 35 आवर्स एंड 30 मिनट्स आगे है। तो देखिए बेटा ये है 2 PM दोपहर के 2। अगर हम इसके अंदर 5.30 इसके अंदर अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये 30 का तो 30 आ जाएगा, और इधर पॉइंट से इधर 5 और 2 7, तो कितना हो गया बेटा, ये 7:30 PM हो गया है। अगर लंदन में दोपहर के 2 बजे हैं तो हमारे भारत के अंदर कितने बजे होंगे, उसके अंदर 5:30 जोड़ दीजिए। भारत के अंदर कितने, 7:30 बजे होंगे शाम को। भारत में क्या है वो 7:30 बजे वो मैच दिखाई देगा। वैन इट इज़ 2 PM नून इन लंदन, और उस समय क्या है, लंदन में दोपहर के 2 बज रहे होंगे। Some countries have a great longitudinal extent, so they have adopted more than one standard time. बहुत सारे देश हैं बेटा जो बहुत ज़्यादा जिनका जो देश है बहुत बड़े बड़े हैं, उसके अंदर क्या है एक लॉन्गिट्यूड से समय ज्ञात नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ पर क्या है एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, वहाँ पर एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम को अडोप्ट किया गया है। एग्जाम्पल के लिए इन रशिया देयर आर एज मैनी एज 11। रशिया में कितने हैं बेटा, 11, क्योंकि रशिया आपने मैप में देखा होगा बहुत बड़ा है। तो रशिया के अंदर कितने टाइम जोन्स, कितने वहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम निकाले गए, 11 स्टैंडर्ड टाइम है। हमारी इंडिया का तो केवल एक है जो कहाँ पर है, 82.5 डिग्री ईस्ट पर आता है, ओके, जो मैंने आपको अभी बताया था। एंड द अर्थ हैज़ डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर ईच जोन जस्ट कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। और जो हमारी अर्थ है, इस प्रकार से हमारी अर्थ के ऊपर क्या है, हमारी अर्थ के ऊपर जो टाइम जोन्स है वो कितने हैं, उनकी टोटल संख्या क्या है, 24 आवर्स है। उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है, और इस प्रकार से हर क्षेत्र के अंदर कितनी डिग्री आती है, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड इसके अंदर फाइंड आउट की जाती है। तो बेटा ये इस प्रकार से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है बेटा। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट के अंदर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट लगता है तो बच्चों आप मुझसे डिस्कस करोगे ताकि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं। ओके बेटा, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, चैप्टर क्लियर हुआ होगा। इसको ध्यान से देखना है बेटा, इसको स्किप नहीं करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।